दिस इज अ थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, क्लास 9 ड्रेनेज। और इस चैप्टर में फुल एक्सप्लेनेशन होगा आपका ड्रेनेज का। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर एंड लेक्स and their importance of the economic prosperity of India. A brief account of the pollution of the water and the measure of the purified. It shall also be discussed various topic. Chapter का जो bifurcation है, drainage system in India, Himalayan river, peninsular river, lakes, रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी एंड द रिवर पोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रेनेज बेसिन? पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है ना? अ सिस्टम ऑफ फ्लोइंग वाटर फ्रॉम द हाई लेवल टू द लोअर लेवल इज डिजाइन एज अ ड्रेन। मतलब रिवर, एक रिवर ऐसे थोड़ी ना कि कहीं से भी बहने लगती है। लोअर लेवल टू हाई लेवल टू लोअर लेवल। जो रिवर है वो हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाती है और तब ये फ्लो होती है। इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रिवर ड्रेनेज। इट डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन द एरिया। जो ये ड्रेनेज सिस्टम है ये पूरे एक रिवर के एरिया को डिस्क्राइब करता है। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर और from the mountain to the plain areas and ultimately to the sea or and the ocean. All this phenomenon is known the drainage. ये तो एक रिवर सिस्टम की बात हुई है ना। अब ड्रेनेज बेसिन क्या है? ड्रेनेज बेसिन जब ये पूरा एक जो रिवर पूरे एक बहुत बड़े एरिया में के एरिया को कवर करती है ना, तो इसे हम पूरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन। और यहाँ पर जब ये दो रिवर यहाँ से ऐसे माउंटेन एरिया से फ्लो होती है और बीच में कोई भी एलिवेटेड एरिया, ऊंचा एरिया इनको मिलता है, रास्ते में होता है और इनका ये दो इस तरह से स्प्लिट हो जाती हैं रिवर, है ना। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवीजन। ये होता है हमारा वाटर डिवीजन। डिड यू नो सबसे बड़ा हमारे यहाँ वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन क्या है? कौन सा है? अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है गंगा रिवर का। ड्यूल डिवीजन ऑफ द इंडियन रिवर। इंडिया की जो रिवर्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में, एक तो है हिमालयन रिवर जो हिमालय से फ्लो होती है, दूसरा है आपका पेनिनसुलर रिवर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से या साउथर्न एरिया से रिवर फ्लो होती है। हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर। अगर हम डिवीजन की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर द पेरेनियल। जो हिमालयन रिवर है वो मोस्ट ऑफ क्या होती हैं? ये पेरेनियल होती हैं, यानी कि इनमें 12 महीने ग्लेशियर का पानी ग्लेशियर मेल्ट होकर आता रहता है। तो ये पानी कभी सूखता ही नहीं है ना। तो ये रिवर क्या है? ये हिमालयन रिवर आर द पेरेनियल। इसी के अपोजिट साइड में हम पेरेनियल रिवर की बात करें, पेनिनसुलर रिवर की, तो पेनिनसुलर रिवर आर द सीजनल। ये रिवर सीजनल है और रेनफॉल पर डिपेंड करती है। हिमालयन रिवर दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। अब जो हिमालयन रिवर है इनमें पानी कैसा होता है? पानी इनमें परमानेंट रहता है, पूरे साल भर इनमें पानी रहता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव द रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल। और पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो यहाँ पर पानी 12 महीने नहीं होता है, सूख जाता है पानी, है ना, क्योंकि यहाँ पर पानी ग्लेशियर से मेल्ट होकर नहीं आ रहा, रेनफॉल पर डिपेंड है ये वाली रिवर। हिमालयन रिवर हैव द लॉन्ग कोर्स, बहुत लंबा रास्ता तय करके जाती है। कहाँ तक? सी पर जाकर मिल रही है, ओशियन में जाकर मिलती है। तो ये रिवर बहुत लंबा
कोर्स रास्ता तय करके जाती हैं। पेनिनसुलर रिवर दे हैव शॉर्टेज एंड द शैलोवर कोर्स, इनका बहुत लंबा कोई एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा इनकी लेंथ नहीं होती है, बहुत लंबा रास्ता तय नहीं करती है ये। द टू मेजर हिमालयन रिवर इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, इंडस ब्रह्मपुत्र ये दो रिवर हैं जो हमारे यहाँ हिमालयन की मेन रिवर है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, फ्लो टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल। ये रिवर इधर देखिए, जो ये पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर का हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो ये इनका जो ओरिजिन हो रहा है ये वेस्टर्न घाट, इस साइड से ये वेस्टर्न घाट से इनका ओरिजिन होता है और ये ऐसे यहाँ से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है। तो ये बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है ना। पेनिनसुलर रिवर का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कौन कौन सी रिवर है पेनिनसुलर रिवर? नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, ये सब पेनिनसुलर रिवर है। और हिमालयन रिवर में इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये तीन रिवर हैं जो हिमालय की मेन रिवर हैं, जिन्हें हम हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर और आपकी पेरेनियल रिवर भी हम इनको बोलते हैं। सम फीचर्स मेड बाय द हिमालयन रिवर। अब जो ये हिमालयन रिवर है ये क्या क्या काम करती हैं? इरोजनल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा करती है, इरोजनल एक्टिविटी है ना, मतलब अपने साथ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल रास्ते में जो भी मिला उसको समेटते हुए, है ना, उसको समेटते हुए नीचे प्लेन एरिया की तरफ आती है। ह्यूज लॉड ऑफ सिल्ट एंड सैंड इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स, दीज रिवर फॉर्म द meanders, oxbow lakes and many other depositional features in their flood plain areas। तो ये जो हिमालयन रिवर है ये अपने साथ बहुत सारा इरोजनल एक्टिविटी करते हुए आती है, क्योंकि ये जो माउंटेन है ये इस शेप में होते हैं, यानी कि पूरा यहाँ पर एक स्लोप होता है ये, है ना। तो जो हिमालयन रिवर है यहाँ से ये इनका जो ओरिजिन है यहाँ से हुआ है और यहाँ से ये पूरी भागती हुई दौड़ती हुई आती है ना। स्लोप बहुत ज़्यादा है तो पूरा मतलब यहाँ से इनको स्पीड मिल जाती है ना, ग्रेविटी की वजह से बोल दीजिए या फिर ढलान की वजह से बोल दीजिए, लेकिन यहाँ पर पूरा इनको ये जो भी रास्ते में मिलता है, चाहे वो सैंड है, सिल्ट है या कोई भी डेड बॉडीज है, मतलब कुछ भी XYZ कुछ भी होता है तो ये अपने साथ सब लेकर आती है। और नीचे मिडिल एरिया में जहाँ पर इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, उस मिडिल एरिया में आकर ये उसको डिपॉजिट कर देती है। हिमालयन रिवर जब ये अपने पूरे शबाब पर होती है ना, तो जब ये पूरी स्पीड पर होती हैं तो ये अलग अलग फीचर्स, अलग अलग अपनी लैंड की फॉर्मेशन बनाते हुए चलती है, जिन्हें हम एक तो बोलते हैं गॉर्स, क्या बोलते हैं? गॉर्स बोलते हैं। गॉर्स होता क्या है, जैसे जस्ट लाइक द, ये एक नाली टाइप का होता है, अगर छोटे से हम एग्जांपल से समझे, नाली के इधर भी ये दीवार खड़ी होती है, इधर भी दीवार खड़ी होती है और बीच में से पानी बहता है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर। गॉर्स इज अ नैरो वैली विद द स्टेप रॉकी वॉल्स होती हैं और लोकेटेड बिटवीन द हिल्स एंड माउंटेन, छोटे छोटे पहाड़ और माउंटेन वगैरह कटकर जो ये रास्ता बनता है जहाँ से ये निकलती हैं उसे हम गॉर्स बोलते हैं। और यहाँ पर रिवर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मीएंडर्स। मीएंडर्स क्या होते हैं? ये एक रेगुलर कर्व्स होता है जब ये प्लेन एरिया में, जो ये हिमालय रिवर है माउंटेन एरिया से जब ये प्लेन एरिया की तरफ आती है तो ये जिगजैग फॉर्म में आती है, जिगजैग फॉर्म में, है ना, लूप्स बनाते हुए, ऐसे ये लूप्स बनाते हुए आती है, कर्व्स लेती है बहुत सारे ऐसे, है ना, टर्न होती है, विंडिंग्स होती है, मतलब जिगजैग फॉर्म में ऐसे ऐसे ये घूमते हुए लहराते हुए आती है। इसी कोर्स को, है ना, इसी वाटर कोर्स को क्या बोलते हैं हम?
मिएंडर्स। ठीक है, बात समझ में आई। अब यही मिएंडर्स ऑक्सबो लेक बनाते हैं। यही मिएंडर्स क्या बनाते हैं? ऑक्सबो लेक्स। जैसे ये मिएंडर्स है ना, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा कि ये जब वाटर फ्लो होता रहेगा और वाटर फ्लो लगातार है ना, मिलियंस ऑफ ईयर ये वाटर फ्लो होता रहेगा, तो ये रिवर अपने साथ बहुत सारा डिपोजनल लेकर आती है, डिपोजन है ना। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो रिवर है यहाँ से कट जाती है। यहाँ पर दिखाया हुआ ये धीरे धीरे, ये पहले फर्स्ट एक्टिविटी हो रही है, फिर यहाँ से कट आउट होना शुरू होता है, फिर यहाँ से ये रिवर अपना ऐसे टर्न ले लेती है और धीरे धीरे ये ऊपर वाला जो एक लूप है, ये वाला लूप यहाँ से इस मेन रिवर चैनल से ये हट जाता है ना, और ये पूरा एक चैनल बन जाता है इस तरह से, और रिवर फ्लो होना शुरू हो जाती है यहाँ से ऐसे, है ना। तो इसी रिवर फ्लो को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस पैटर्न को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। तो जो ये रिवर है ये सिंपल ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ पर ये चैनल अलग हो जाता है यहाँ से, तो रिवर कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे फ्लो कर रही है। तो जो ये वाला जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न को बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। गॉट इट? समझ में आया? अब ये डेल्टा क्या है? Delta is an area of the low, flat and the shape like a triangle। मतलब अब तक हम रिवर जो भी अपनी लैंड फॉर्म बनाती हुई आ रही है नीचे माउंटेन एरिया से, उसी को पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा इज अ लो फ्लैट लैंड। मतलब रिवर जब माउंटेन एरिया से आती है प्लेन एरिया की तरफ, तो बहुत सारे चैनल्स में ये डिवाइड हो जाती है, और जब ये ओशियन और सी में जाकर मिलती है तब तो ये अपना बहुत बड़े एरिया को कवर करती है ना। तो ये अलग अलग चैनल्स, इसके अलग अलग चैनल्स में ये डिवाइड होती है। वेयर आर रिवर स्प्लिट एंड स्प्रेड आउट इनटू अ सेवरल ब्रांचेस। और इस तरह से जब ये अलग अलग ब्रांचेस में, देखिए ये अलग अलग ब्रांचेस में रिवर फ्लो हो रही है, और यहाँ पर जो ये जो फीचर्स बन रहा है लैंड फीचर, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा है, और ये डेल्टा मतलब ये थोड़ा सा एक अपर पार्ट होता है ना, अपर पार्ट जहाँ से रिवर थोड़ा सा अपर पार्ट है, तो इसके ये चैनल बन जाते हैं अलग अलग। तो ये चैनल्स जाकर कहाँ मिलते हैं? ओशन या सी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालयन रिवर। मेजर हिमालयन रिवर कौन कौन सी है हमारे यहाँ पर? मेजर हिमालयन रिवर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। सबसे मेन फीचर्स क्या है? दीज रिवर आर द लॉन्ग एंड ज्वाइन द मैनी अदर लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी। मतलब ट्रिब्यूट जो इनमें ज्वाइन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट जो इनसे अलग हो रही है ना। ट्रिब्यूट जो ज्वाइन हो रही है और डिस्ट्रीब्यूट जो इनसे अलग हो रही है। तो इनकी बहुत सारी, जो ये हिमालयन रिवर है, इनमें बहुत सारी रिवर ट्रिब्यूट होती हैं, तभी ये रिवर बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिवर बन जाती है ना। अब ये सबसे पहले हम देखते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो तिब्बत से है, नियर द लेक्स ऑफ द मानसरोवर एंड इट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में इसका ड्रेनेज होता है ना। इसकी अगर टोटल लेंथ की हम बात करें तो टोटल लेंथ है इसकी 2900 किलोमीटर। रिवर हैज़ द सेवरल ट्रिब्यूटरी। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं। कौन कौन सी?
जॉस्कर, नुब्रा, साइरो, हुंजा एंड जॉइंट्स इन द कश्मीर रीजन, और ये सब कश्मीर रीजन में मिल जाती हैं। इंडस फ्लो थ्रू द बालिस्तान एंड द गिलगिट एंड द इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑफ द अटोक। अटोक रिवर में, मतलब अटोक माउंटेन में ये सब वहाँ पर फ्लो करती है। इसकी कौन कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और आपका चिनाब ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर द मिठानकोट इन द पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में ये सब रिवर हमारी पंजाब की रिवर है। सतलुज, ब्यास, रावी और की झेलम और चिनाब, ये 5 नदियां हैं जिन नदियों को 5 नदियां मिलकर ही ये पंजाब बनाती हैं, और ये इंडस रिवर में जाकर मर्ज होती हैं मिठानकोट में, और फिर बाद में ये पाकिस्तान में जाकर मर्ज हो जाती है ना। पाकिस्तान में ये अरेबियन सी में जाकर ये रिवर मर्ज हो जाती है। इंडस रिवर का जो पार्ट है वो अधिकतर इंडस रिवर का जो वाटर है वो अधिकतर कौन यूज़ करता है? वो पाकिस्तान यूज़ करता है। हम तो उसका केवल 20% हम उसको यूज़ करते हैं। पिक्टोरियस गोर्स ऑफ द इंडस रिवर की अगर हम पिक्चर भी देखते हैं ना, तो ये पिक्चर इतनी मन भावनी है, इतनी ज़्यादा पिक्टोरियस इमेज होती है कि मन में समा जाए, सीनरी बन जाए इसकी, है ना। तो इतने सुंदर सुंदर एरिया से ये निकल कर आती है। रिवर मैंने आपको बताई है, इंडस, झेलम। इंडस रिवर में कौन कौन सी रिवर मिलती हैं? झेलम, चिनाब, सतलुज और आपकी कौन कौन सी थी रिवर? रावी, ब्यास, ये 5 रिवर जो ये मिठानकोट में जाकर पाकिस्तान में मिक्स हो जाती है। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी भी हो रही है पाकिस्तान, और आप जानते भी हैं कि इंडिया पाकिस्तान की वैसे भी थोड़ा बनती कम है, तो वाटर ट्रीटी हुई है 1960 में, और इस ट्रीटी में ये एग्रीमेंट हुआ है कि 20% वाटर इंडिया यूज़ करेगा और 80% वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा। पाकिस्तान इस मामले में बहुत लकी है ना। दिस वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब। जो 20% हम यूज़ करते हैं वो कहाँ कहाँ पर? पंजाब में, हरियाणा में, साउथर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान का साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट, इन एरियाज में इंडस रिवर वाटर को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ द इरिगेशन। नेक्स्ट, गंगा रिवर हमारे यहाँ की होली रिवर है, सबसे पवित्र रिवर मानी जाती है, सबसे लेंदी रिवर है ये हमारे यहाँ की, है ना। गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। बच्चा जानता है गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हुआ है। हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी। इट फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एंड द देव प्रयाग इन द उत्तराखंड। देव प्रयाग से में, है ना, देव प्रयाग में इनका मिलन भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलती हैं कहाँ पर? देव प्रयाग में, है ना। और फिर जाकर एक जो नदी बनती है उसे बोलते हैं हम गंगा। गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन इट द प्लेन एट द हरिद्वार में आकर हमें लगता है कि हम माउंटेन एरिया में है, लेकिन वो एक पूरा नर्दर्न प्लेन वाला एरिया है। ऋषिकेश तक जो गंगा है वो माउंटेन एरिया में होती है, उसके बाद तो वो प्लेन एरिया में एंट्री कर जाती है। गंगा इज ज्वाइंड बाय द मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं जो हिमालय से मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक एंड द कोशी। गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर। यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। जैसे गंगा का ओरिजिन हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर से, ऐसे ही यमुना का ओरिजिन हुआ है यमुनोत्री ग्लेशियर से जो हिमालय में ही है। इट फ्लो पैरेलल। ये जो गंगा रिवर के यमुना रिवर गंगा के बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती है। ये इसकी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो उसको
उसे इलाहाबाद में मीट करती है, इलाहाबाद में मिलती है, इसलिए इलाहाबाद में संगम भी बोला जाता है ना। इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज के नाम से बोलते हैं। एनलार्ज इन द वाटर फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट, ट्रिब्यूटरी मिलकर, है ना, छोटी छोटी नदियाँ मिलकर गंगा के पानी को और भी ज़्यादा एनलार्ज कर देती है, बहुत बड़ा बना देती हैं। और गंगा का जो मेन पॉइंट है, गंगा जब ये वेस्ट बंगाल पूरे नर्दर्न प्लेन एरिया से निकलते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है, तो एक फरक्का नाम का एक पॉइंट है, छोटा सा एरिया है फरक्का नाम का, वहाँ पर गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना। घाघरा, गंडक एंड कोशी, ये इनका जो ओरिजिन हुआ है वो नेपाल हिमालय से हुआ है। ये हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हिमालय का फीचर्स हमने देखा, हिमालय को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और आपका नेपाल हिमालय। इनमें जो हिमालय को डिवाइड किया था उसमें नेपाल हिमालय से ये घाघरा, गंडक और कोशी रिवर का ओरिजिन हुआ है। दे आर द रिवर जो है, ये बहुत सारा हमारे लिए कभी मतलब वरदान तो है ही, लेकिन अभिशाप का काम भी करती है, कर्ष का काम भी करती है। कॉजेज द फ्लड इन द पार्ट ऑफ द नर्दर्न प्लेन एवरी ईयर, इन रिवर की वजह से बहुत सारी बाढ़ भी आती है। कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, बट दे एनरीच द सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर यूज़। एग्रीकल्चर पर्पज से देखें तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, लेकिन ये ड्रफ्ट भी साथ में लेकर आती हैं, डैमेज करती हैं प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी का, तो ये नुकसान भी बहुत होता है इनसे, और फ़ायदा तो एग्रीकल्चर के लिए है ही बच्चों। यहाँ पर ये गंगा रीजन का गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो एक मीटिंग पॉइंट है, ये यहाँ पर ये शो किया हुआ है। थोड़ा सा लार्ज करके देखते हैं, यहाँ देखिए ना, देखिए यहाँ से ये गंगा रिवर एंट्री लेती है, यहाँ पर आकर ये फरक्का पॉइंट, ये रहा फरक्का, यहाँ पर आकर गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना। गंगा 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक आती है ये कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इसको हम बोलते हैं कलकत्ता में भागीरथी हुगली रिवर बोलते हैं ना, कलकत्ता में इसको हुगली रिवर बोलते हैं। ये जब गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक आती है, एक पार्ट ये डिवाइड हो जाता है वेस्ट बंगाल में, और जो मेन गंगा है वो मेन गंगा पहुंच जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। और जब गंगा और ये वेस्ट बंगाल की गंगा और बांग्लादेश की गंगा जब यहाँ पर ये मिलती है ना, देखो यहाँ पर मिलती है, तो इसे हम बोलते हैं मेघना। ऊपर इसको हम बोलते हैं पद्मा, ऊपर बोल रहे हैं इसको पद्मा। तो ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। कहीं पर इसको जमुना भी बोलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में जमुना भी बोलते हैं, है ना। तो ये इसका ये फिर ये जो लास्ट है, जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से और वेस्ट बंगाल से निकलकर, और नाम इसको यहाँ पर मेघना के नाम से जानते हैं, और बाद में ये जो ड्रेन होती है वो पूरी तरह से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, वहाँ पर जाकर ये मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट, गंगा क्योंकि गंगा इतने सारे एरिया से फ्लो होके निकलती है, तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर होता है, जिससे गंगा का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है ना। तो गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम इसको साफ़ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए चलाती रहती है, पोल्यूशन फ्री करने के लिए। तो नमामि गंगा प्रोग्राम है ना, तो नमामि गंगा प्रोग्राम भी ये लॉन्च किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट ने जून 2014 में ये स्टार्ट किया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके पोल्यूशन को, है ना, पोल्यूशन को रिमूव करना, इसमें जो पोल्यूशन हो रहा है ये पोल्यूशन रिमूव करना, और कंजर्वेशन, इसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है, वाटर की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो उसको मेंटेन करना। ये प्रोग्राम काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में। सुंदरवन डेल्टा बनाती है ना, जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से गंगा और ऊपर से इधर से, है ना,
इस साइड से ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से निकलते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर जब इंडिया में एंट्री लेती है और यहाँ पर ये दो रिवर एक साथ मिलती हैं तो यहाँ पर ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टर ग्रोइंग डेल्टा है और यहाँ पर इट आल्सो होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं सुंदरी ट्री के नाम से, है ना। सुंदरवन डेल्टा सुंदरी ट्री के नाम से फेमस है क्योंकि उस पूरे डेल्टेनिक एरिया में सुंदरी ट्री सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर, हिमालय रिवर में हमने गंगा देख ली, इंडस देखा, गंगा देखा। अब थर्ड जो रिवर है वो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन भी मानसरोवर लेक के ईस्टर्न साइड से हुआ है और ये तिब्बत इस एरिया में से एंट्री, यहाँ से ओरिजिन हुआ है। यहाँ पर ये जब ये ईस्ट साइड से फ्लो होते हुए जब ये इंडिया में एंट्री करती है तो तिब्बत में इसको स्वांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्वांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब ये इंडिया में एंट्री करती है तो नंचा बारवा के एक पहाड़ है, उस पहाड़ से ये नीचे इंडिया में एंट्री करती है। उसे यू टर्न लेते हुए, देखिए ये यू टर्न है, पूरी भयंकर रूप से ये यू टर्न लेती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें पानी की बहुत स्पीड के साथ पानी नहीं आता क्योंकि प्लेन एरिया एक तरह से, है ना। हिमालय के पैरेलल ये फ्लो करती है और जब ये यू टर्न लेती है तो ये इसमें इतने भयंकर तरीके से यू टर्न लेती है कि जब ये इंडिया में एंट्री करती है तो बहुत भयानक तरह से ये चीखती चिल्लाती हुई आती है और बाढ़ बहुत ज़्यादा लेकर आती है। बाढ़ बहुत होती है यहाँ पर, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग के नाम से जाना जाता है ना। और जब ये इंडिया में एंट्री करती है यहाँ पर तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, इसकी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसके साथ मिलती है, दिहांग तो न बोला जा रहा है, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो दिबांग, लोहित और छोटी छोटी नदियाँ और इसमें मर्ज हो जाती हैं जिससे ये ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर अपना इकट्ठा कर लेती है ना। इस टोटल लेंथ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर इन इंडिया में ये बहुत बड़ी रिवर है और 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ये रहा यहाँ पर, ये जो ममचा बारवा मैंने आपको बताया था, ममचा बारवा ये एक माउंटेनियर एरिया है, पूरा माउंटेन है यहाँ पर ये। और ये इंडिया में जब ऐसे एंट्री लेती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग। और दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, दिबांग और लोहित। ये एग्ज़ाम में इसकी ट्रिब्यूटरी के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर जब ये माउंटेनियर एरिया से अब फ्लो करते हुए आती है तो बहुत सारा कचरा, बहुत सारा इरोजनल एक्टिविटी करते हुए आती है तो ये अपने साथ सिल्ट, सैंड वगैरह लेकर आती है और उसके रिवर बैंक कुछ इस तरह का होता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, इन एरिया में ये एंट्री जब करती है तो फ्लड कॉजेज़ करती है, फ्लड क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ के घरों में क्या होता है कि ये बम्बू लगाकर ये अपने घर को स्टैंड करते हैं और इन बम्बुओं को बोला जाता है सिल्ट। क्या बोला जाता है? सिल्ट्स बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द स्वांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन द बांग्लादेश। ये कंफ्यूजिंग से है लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसको स्वांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको स्वांगपो के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में ये बहुत ज़्यादा सीधी सी नदी होती है, इंडिया में एंट्री करती है तो ये बहुत ही भयानक रूप ले लेती है अपना। पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी है हमारे?
हेलो बच्चों, अब पेनिनसुलर रिवर, हिमालय रिवर, इंडिया की जो रिवर्स थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी, हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो रिवर का ओरिजिन हुआ है उनको हम नाम देते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर की स्पेशलिटी क्या है बेटा? कि स्पेशलिटी ये है कि ये हिमालय रिवर की तरह बहुत लॉन्ग कोर्स नहीं होता है इनका, बहुत लंबी रिवर नहीं होती है, पैरेनियल नहीं होती है ना, मतलब 12 महीने में पानी नहीं होता। ये टोटली डिपेंड ऑन द रेनफॉल, ये रेनफॉल के ऊपर इनका जो वाटर है वो डिपेंड होता है कि पानी ज़्यादा है कम है, वो रेनफॉल पर डिपेंड है। कभी कभी ये नदियाँ सूख भी जाती हैं, नहीं भी दिखाई देती है ना। तो मेन वाटर डिवाइडेड इन द पेनिनसुलर इंडिया फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट। हमारे दिमाग में ना कभी कभी ये क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के मतलब होता क्या है कि हमें ये लगता है कि रिवर यहाँ, कि ये ऑरिजिन यहाँ से हुआ है इनका, है ना, ऑरिजिन पॉइंट ये हमें लगता है, जबकि ये ऑरिजिन पॉइंट नहीं है इनका। ऑरिजिन पॉइंट होता है ये वाला जहाँ पर मैं क्रॉस लगा रही हूँ, है ना। ऑरिजिन पॉइंट ये क्रॉस वाला है, ये इस साइड से ये इसका ऑरिजिन होता है और ये ड्रेन होती हैं ये घाट की तरफ, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इस साइड, है ना। यानी कि इस साइड में यहाँ पर इनका ड्रेनेज पॉइंट है, और ये वाला साइड, जो ये वाला साइड है, ये साइड इनका ऑरिजिन पॉइंट होता है ना। तो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ये ड्रेन होती हैं, ऑरिजिन नहीं होता है, ड्रेन हो रही है ना। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुलर सच एज द महानदी, सिलेबस में हमारी कौन कौन सी रिवर है? महानदी है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इसके अलावा दो रिवर हैं, नर्मदा और तापी। ये दो रिवर हैं जो आपको अरेबियन सी की साइड में, है ना। अरेबियन, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी, है ना, ये अरेबियन सी। तो नर्मदा और तापी ये दो रिवर तो फ्लो करती हैं अरेबियन सी में। इसको याद करने का एक बहुत आसान सा तरीका है NT। NT क्या होता है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, है ना, NT है वो, मेरा NT है, यानी कि वो मेरे साथ नहीं है ना। तो नर्मदा और तापी रिवर NT, ये दो रिवर सबसे अपना मुंह फुलाकर रखती हैं, अलग रहती हैं और रिवर से अलग रहती हैं, है ना। तो ये अरेबियन सी में जाती हैं और बाकी सब रिवर कहाँ जा रही हैं? बे ऑफ बंगाल में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, है ना। और ये रिवर नर्मदा और तापी रिवर ये बनाती हैं एस्चुरीज। क्या बनाती हैं ये बनाती हैं यहाँ पर एस्चुरीज इस एरिया में, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये बनाती हैं इस एरिया में डेल्टा। ओके, तो एस्चुरी कौन बनाती है? एस्चुरी बनाती है नर्मदा और तापी, और डेल्टा बनाती हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ओके बेटा। ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन द साइज। ड्रेनेज इनका बहुत लंबा रास्ता नहीं होता है, पानी इसमें पहले ही कम होता है, बताया मैंने आपको। हिमालय रिवर के कंपैरिजन में इनका जो कोर्स एरिया है वो स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता है। ओके, एस्चुरीज क्या होती है बेटा? एस्चुरी इज अ partially enclosed coastal water body where the fresh water, जो रिवर आ रही है नर्मदा और तापी रिवर, ये अपने साथ क्या ला रही है? फ्रेश वाटर, है ना। और जब ये रिवर, है ना, ये फ्रेश वाटर लेकर आ रही है, और इस साइड में क्या है हमारा? बे ऑफ बंगाल। तो ओशन में कैसा वाटर होता है? सॉल्ट, है ना। तो ये इधर से ये ओशन का पानी, ये ओशन वाटर, और इधर से ये रिवर वाटर, है ना। जब ये अलग से यहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो जाता है, देखिए ये पानी जो इकट्ठा हो जाता है, और इन एरियाज़ में बहुत सारा मतलब फ्रेश वाटर में जब सॉल्ट वाटर मिक्स हो जाता है
है ना, ट्रैप हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ये क्या बनाते हैं, ये इकट्ठे पानी को इकट्ठे पानी को बोलते हैं हम एस्चुरीज। ये एस्चुरीज होती है ना। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ मिलते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, स्पेशली यहाँ पर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, है ना। मैनग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो किस में होती हैं, वो वाटर में सबमर्ज होती हैं, वाटर में सबमर्ज होती हैं। जैसे सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्रीज, ऐसे ही यहाँ पर भी एस्चुरीज में क्या मिलती हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट ही मिलते हैं, है ना। एस्चुरीज और मिएंडर्स में दोनों में डिफरेंस होता है। जो मिएंडर्स होते हैं वो रिवर का कट ऑफ होके होते हैं। यहाँ पर ये मिलकर फ्रेश वाटर और रिवर मिलकर जो एरिया बना रही है उसे एस्चुरीज बोलते हैं। फर्स्ट रिवर है हमारी नर्मदा, सेकंड है तापी। ये दो रिवर जो आपकी बे ऑफ बंगाल वेस्ट साइड की रिवर है। पहले इन दोनों को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम ईस्टर्न साइड की रिवर को हम देखते हैं। तो जो ये आपकी नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर और तापी रिवर, ये दो रिवर जो आपकी फ्लो कहाँ से होती हैं। नर्मदा रिवर का जो ऑरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, अमरकटक हिल्स इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एक अमरकटक हिल से इसका ऑरिजिन हुआ है। और ये जिस एरिया से फ्लो होती है वो बहुत ही देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर ये पिक्चर क्रिएट करते हुए निकलते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, बोटिंग के लिए, पिक्चर वगैरह शूट करने के लिए भी लोग यहाँ पर लोगों की गैदरिंग होती है। ये है आपकी मार्बल रॉक्स, है ना, ये मार्बल रॉक्स है, एमपी में है। और ये धुआधर फॉल्स है जो बहुत सुंदर एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, है ना। मार्बल रॉक्स नियर द जबलपुर, ये नियर जबलपुर के पास है। धुआधर फॉल्स भी है जो ये देखो जब हिमालय रिवर फ्लो करती है तो गॉर्स डेल्टा बनाते हुए निकलती है। यहाँ से ये रिवर एस्चुरीज बनाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर से एरिया कवर करते हुए निकलती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि नर्मदा रिवर भी बहुत ज़्यादा नर्मदा लंबी रिवर तो है लेकिन हिमालय के कंपैरिजन में बहुत छोटी रिवर होती है ना। तो ये इस तरह से अपने जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें मिलते हुए छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी इसमें मिक्स होती हैं और थोड़ा सा ये पानी अपना कलेक्ट कर लेती है। नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ये दो स्टेट को कवर करती है, मध्य प्रदेश और गुजरात को। और जैसे इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है गंगा को सेव करने के लिए, ऐसे ही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने नमामि देवी नर्मदे ये प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिससे नर्मदा रिवर को सेव किया जा सके, है ना। सेकंड रिवर है हमारी तापी रिवर जो कि नर्मदा रिवर की छोटी, नर्मदा रिवर की क्या है, ये नर्मदा रिवर की बहन है, छोटी है, उसी के साथ साथ घूमती फिरती रहती है, उसी के पैरेलल बहती है ये। और इसका जो ऑरिजिन हुआ है वो इसका ऑरिजिन हुआ है नर्मदा रिवर का मध्य प्रदेश से ही, सतपुड़ा हिल से, सतपुड़ा रेंज से। सतपुड़ा रेंज जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में रेंज पहाड़ों की जो रेंज है उस रेंज में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, उस बैतूल डिस्ट्रिक्ट से इसका ऑरिजिन हुआ है सतपुड़ा रेंज से, है ना। तापी रिवर का, तापी रिवर नर्मदा रिवर से छोटी रिवर है ना। यहाँ देखो ये रहा, ये है यहाँ पर तापी रिवर और ये नीचे उसके बिल्कुल जो नीचे बह रही है वो कौन सी है, तापी रिवर। ऊपर है नर्मदा, नीचे है तापी और तापी की जो लेंथ है वो नर्मदा से कम है। ये कौन कौन सा एरिया कवर करती है, इट बेसिन कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। देखो जो नर्मदा रिवर थी, नर्मदा रिवर दो स्टेट कवर कर रही है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तापी रिवर छोटी है लेकिन ये एक और एरिया कवर कर रही है, महाराष्ट्र। कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, है ना। कोस्टल प्लेन एरिया क्या होता है, जो वेस्टर्न घाट के और अरेबियन सी के बीच में होता है ना। ये जो कोस्टल रिवर है इनकी
लेंथ बहुत कम होती है, और इनकी जो तापी रिवर की जो एक तरह से कहें कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, वो है साबरमती, माही, ब्रह्मपुंजा एंड द पेरियार। नेक्स्ट, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। देखो लेंथ क्या है, लेंथ देखिए इसकी, नियर लेंथ पेनिनसुलर रिवर में जितनी भी रिवर्स है ना, उन सब में सबसे ज़्यादा लेंथ इसी रिवर की है। 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ओरिजिन है, गोदावरी रिवर कौन कौन से एरिया को कवर करती है ना? गोदावरी रिवर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने एरिया को, यानी कि इसका ये बेसिन एरिया है जिसको ये कवर करती है। महाराष्ट्र का 50% एरिया ये कवर करती है, थोड़ा बहुत पार्ट मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को ये कवर करते हुए निकलती है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ओरिजिन वेस्टर्न घाट के नासिक डिस्ट्रिक्ट महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और इसकी हम अगर मेन ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है पूर्णा, वर्धा, परिणीता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। वेनगंगा और पेनगंगा इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जो इसके वाटर को और ज़्यादा इंक्रीज करती है। गोदावरी रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताई है, जैसे ना पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। दक्षिण गंगा इसे मैं बता ही रही हूँ आपको बार बार कि दक्षिण गंगा इसे, क्योंकि दक्षिण की है ना गंगा, एक तो नॉर्थ की है जो हमारी है ना, जिसे हम गंगा माँ बोलते हैं, ये सेकंड जिसे ये साउथ की है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है लेंथ की वजह से, क्योंकि बहुत लेंथी होती है ये। नेक्स्ट रिवर कृष्णा। कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन हुआ है ना, कृष्णा रिवर का जो ओरिजिन है वो महाबलेश्वर के, इसके छत्तीसगढ़ के एरिया से हुआ है। इट फ्लो ईस्टवर्ड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1400 किलोमीटर, और 1400 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ड्रेनेज बेसिन कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये इसका ड्रेनेज बेसिन है। ये इन वाले एरियाज को ये कवर करते हुए निकलती है। कृष्णा रिवर राइज फ्रॉम अपराइजिंग नियर द महाबलेश्वर। देखिए इसकी जो ये लेंथ की हम बात करें तो इसकी टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर है ना। 1400 किलोमीटर ये एरिया कवर करती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन एरिया को ये कवर करते हुए निकलती है, मतलब ये इसके ड्रेनेज बेसिन है। और है ना, इसकी अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें, महानदी रिवर की, अगर हम कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी की हम बात करें तो ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना, मूसी और भीमा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन सी है दोबारा रिपीट करेंगे एक बार। कोयना, तुंगभद्रा इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। मूसी है, घाट प्रभा है और भीमा है, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी हमें बहुत अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट है हमारी कावेरी रिवर। कावेरी रिवर हमारी बहुत छोटी सी छुटकू सी रिवर है। इसका जो ओरिजिन है वो भागीरथी रेंज से हुआ है, वेस्टर्न घाट के, और ये वहीं की पिक्चर भी ली हुई है, भागीरथी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट, है ना। इसके अलावा और बहुत छोटी छोटी सी रिवर हैं जो साउथ की रिवर हैं, दामोदर, ब्रह्मणी, बेतारणी एंड सुबर्ण रेखा, ये साउथ की रिवर हैं जो बहुत छोटी हैं और सिलेबस में भी नहीं है।
द रिवर कावेरी मेक द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। पिक्चर दिखाई हुई है ना यहाँ पर, ये पिक्चर, ये जो वाटरफॉल्स है, ये वाटरफॉल कावेरी रिवर बनाती है, जिसको शिवम सुंदरम के नाम से भी जाना जाता है। शिवा समुद्रम है ना, शिवा समुद्रम फॉल्स। ये इतना बड़ा फॉल्स है, वाटरफॉल्स है, कि इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। मतलब बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी लेक वो है, फॉल्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। मतलब इसका बहाव इतनी तेज़ है कि इससे हाइड्रो पावर जनरेट हो सकती है, होती भी है। मैसूर और इसका जो सप्लाई है इस वाटरफॉल्स के से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसकी वाटर सप्लाई मैसूर, बेंगलुरु एंड कॉलर गोल्ड फील्ड है ना, जो गोल्ड फील्ड है वहाँ तक में इसकी सप्लाई होती है। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि लेक्स होती क्या है ना। तो लेक्स अ लार्ज लो लेइंग एरिया फिल्ड विद वाटर, मतलब वो जो एक एरिया जो पानी से भर जाता है, मतलब बहकर आ रहा है पानी और वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, तो उस तरह से जो पानी, जो इकट्ठा पानी हो जाता है, बहुत बड़े स्केल पर हो जाता है, उसे हम लेक्स बोलते हैं। पानी के इकट्ठे वाले एरिया को, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, उसको हम इकट्ठे पानी को हम लेक्स बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल क्या है, चिल्का लेक्स और आपका डल लेक्स। ये बहुत, मतलब सारी लेक अधिकतर ऐसी ही बनती हैं। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स विद द डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब सबके साइज़ अलग होते हैं, कोई मैन मेड होती है, कोई टेक्टोनिक प्लेट से होती है, ओरिजिन होती है, कोई आपकी ह्यूमन मेड है कुछ, है ना। तो जो लेक्स होती है वो अलग अलग तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है, कोई आइस शीट से होती है ना, तो फॉर्मेशन अलग अलग है। तो सम लेक्स आर रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द ग्लेशियर। कुछ ग्लेशियर से मेल्ट होकर जो पानी बहता है, पानी इकट्ठा होता है, इस तरह की भी कुछ ग्लेशियर्स लेक्स है। कुछ आइस शीट मेल्ट होकर जो पानी इकट्ठा होता है उससे बनती है। कुछ रिवर के एक्शन से बनती है, कोई विंड के एक्शन से बनती है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी से बनती है। हम जो ह्यूमन बीन है उस हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए पानी को पानी को एक तरह से एक उसकी एक बाउंड्री बना देते हैं, है ना। जैसे डैम, भाखड़ा नागल डैम में, जो भाखड़ा नागल डैम का जो रिजर्वियर है वो इतना बड़ा है कि उसको भी लेक्स बोला जाता है। वो ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल लेक्स है, जिसे हम गोविंद सागर लेक्स बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से लेक्स अलग अलग तरह की, अलग अलग उनकी फीचर्स होते हैं लेक्स के। ये है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक का मैंने आपको बताया ही है कि ऑक्सबो लेक कैसे बनती है। जो रिवर सिंपल फ्लो कर रही है ऐसे, है ना। और ये जब रिवर यहाँ से पानी कटना शुरू हो जाता है और यहाँ से ये इस तरह से, है ना, बीच का जो एरिया, यहाँ पर ये पानी इकट्ठा होता है और यहाँ से रिवर सिंपल फ्लो होने लगती है और ये वाला एरिया यहाँ से कट जाता है। तो ये ऑक्सबो लेक्स है। इस तरह से भी जो लेक्स की फॉर्मेशन होती है। चिल्का लेक, पुलिकट लेक्स और कोलेरू लेक्स, ये वो लेक्स हैं जो लैगून से बनी है। अब लैगून क्या होता है ना। देखो यहाँ पर ये है ओशन, ये ओशन वाला पार्ट है, ये सब ओशन है ना। तो ये जो ओशन वाटर है, यानी कि साल्ट वाटर, जो ये ओशन वाटर है वो बहुत टाइम पहले, मतलब यहाँ से ये पानी लैंड एरिया में फंस जाता है और फिर यहाँ पर लैंड क्रिएट हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो ये फंसा हुआ पानी है, इसे जो फंसा हुआ पानी है ये नेचुरल है कि ये पानी जब ओशन से आया तो ये सॉल्टी वाटर ही होगा, नमकीन पानी है ना। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, लैगून। ये लैगून से बनी हुई लेक्स होती है। और ये इसका एक एग्जांपल है आपका चिल्का लेक। उड़ीसा सॉल्ट वाटर लेक की सबसे बड़ी लेक है सॉल्ट वाटर्स की। तो ये चिल्का लेक है, पुलिकट लेक, चैलूर लेक, इसी का एक एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर आर इन द हिमालयन रीजन। जो
लेक्स टू टाइप्स की होती है। एक होती है फ्रेश वाटर लेक्स, जो कश्मीर है ना, जो कश्मीर से फ्लो होती हैं, जो जिनमें जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, यानी कि ग्लेशियर से, आइस शीट से मेल्ट होकर आता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है फ्रेश वाटर का? डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, लोकताल और बारापानी, ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, है ना। वुलर लेक इन द जम्मू कश्मीर, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। दो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक्स, इसका आंसर है चिल्का, उड़ीसा। सेकंड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें काफ़ी। वुलर लेक्स इन द जम्मू कश्मीर, ये दो लेक्स हैं, लार्जेस्ट सॉल्टी और द फ्रेश वाटर। आर्टिफिशियल लेक्स कौन सी होती है? मैंने आपको बताया गुरु गोविंद सागर। गुरु गोविंद सागर लेक्स, गुरु गोविंद सागर जो लेक्स है ना, ये आर्टिफिशियल लेक्स है, ह्यूमन मेड है। और ये भागड़ा नागल जो डैम है, उस डैम का जो रिजर्वियर है वो इतना बड़ा है कि वो उसे लेक का नाम दिया गया है, उसे लेक बोला जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, पानी सबके लिए जरूरी है ना। पानी इतना जरूरी है कि पानी के नाम पर सभ्यताओं के नाम रखे गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, है ना। तो ये सारी जो सिविलाइजेशन के नाम रखे गए हैं, कितने भी बड़े शहर हैं, जहाँ भी सबसे ज़्यादा, जहाँ जिस भी कंट्री में, जिस भी स्टेट में, जिस भी शहर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वो किसी ना किसी बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ शहर होता है। जैसे आप अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली डेंसली पॉपुलेटेड है ना, है, तो दिल्ली यमुना के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। और जितने भी आप गंगा नदी के किनारे तो देख लो, गंगा तो मतलब इतना एरिया कवर कर रही है कि पूछो मत, है ना। वेस्ट बंगाल डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ लेक्स, पानी कैसे भी हो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम भूखे पेट रह सकते हैं लेकिन प्यासे नहीं रह सकते, है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लेक, जितनी भी हमारे यहाँ पर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए हैं, जितनी भी सभ्यताएं हमारे यहाँ पर हैं, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिवर के किनारे से ही ओरिजिन हुई है ना। जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाम ही इंडस रिवर पर है। तो ये रिवर हमारे लिए, रिवर जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही हमारे लिए लेक्स इंपॉर्टेंट है ना। तो लेक्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है बच्चों? हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो ना हो तो भी विनाश है, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो भी विनाश है। जैसे केदारनाथ, है ना, केदारनाथ का याद है, पानी इतना ज़्यादा था, बादल फट गया तो विनाश हुआ, है ना। विकास के लिए और विनाश के लिए, दोनों के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीड जब तक सही होगी किसी भी चीज़ की तो ही डेवलपमेंट होता है, अदरवाइज क्या होता है? विनाश। ड्यूरिंग द हेवी रेन इट प्रिवेंट द फ्लडिंग। मतलब रिवर का क्या है कि डैम क्या है बच्चों? ये जो पानी का फ्लो होता है, यहाँ पर पानी का यहाँ से फ्लो जो हो रहा है, इस पानी को रोकने के लिए यहाँ पर एक रिजर्वियर बनाया जाता है। वो रिजर्वियर इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पर उसे हम लेक्स भी बोल देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लेक्स भी बोल देते हैं। तो रेनी सीजन में ये पानी के फ्लड को कंट्रोल करने, मतलब उसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पानी रोका जाता है, जिससे पानी बहुत तेज़ी के साथ गांव वाले एरिया में ना आए। तो ये ड्राई सीजन में भी और रेनी सीजन में भी ये पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हाइडल पावर जनरेट होती है, ये आपको पता ही है, हाइडल पावर। और जिस भी एरिया में जहाँ पर भी कोई नदी होती है, कोई लेक्स होती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का क्लाइमेट का मतलब वहाँ का टेम्परेचर और टेम्परेचर से के कंपैरिजन में 1-2 डिग्री कम ही रहता है। तो क्लाइमेट के लिए सबके लिए भी लेक्स इम्पोर्टेंट है। लेक मेंटेन द इक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहांस द नेचुरल ब्यूटी। ये
इक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी और नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए भी, एनहांस करने के लिए भी लेक्स की इंपॉर्टेंस है। जैसे हम घूमने जाते हैं, घूमने कहाँ जाते हैं? अब जून की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो भी हम माउंटेन एरिया में जाते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं, क्योंकि हमें नदी, लेक्स वगैरह, नदियाँ वगैरह ये सब देखने के लिए मिलती है ना। तो घूमने के लिए जा रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए जा रहे हैं, तो लेक्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब भी कहीं हम जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम रेगिस्तान वाले एरिया में तो नहीं जाते। माइंड सेट ये होता है कि गर्मी वाले एरिया में तो नहीं जाना है ना। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, रिक्रिएशन एक्टिविटी करने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं? किसी ना किसी लेक्स के पास जाते हैं या किसी रिवर के पास जाते हैं। आप देखिए हरिद्वार, ऋषिकेश, है ना, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून या गोवा, इन एरियाज में क्यों जाते हैं हम घूमने के लिए? क्योंकि वहाँ पर पानी है बहुत ज़्यादा, है ना, इसलिए जाते हैं। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। रिवर हमारी इकोनॉमी में, है ना, हमारी इकोनॉमी में रिवर का क्या रोल है? रिवर की तो बात यह है कि बच्चों कि रिवर के बगैर, वाटर के बगैर तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता है। चाहे आपका डोमेस्टिक पर्पस से है, चाहे आपका इंडस्ट्रियल पर्पस से है, कोई भी पर्पस है, आप या एग्रीकल्चर की बात कीजिए, तो किसी भी पर्पस को आप विदाउट वाटर कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। सुबह उठते हो, सबसे पहले काम हमें पानी की ही ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो भी आपको वाटर चाहिए, है ना। एग्रीकल्चर कर रहे हो तो भी पानी की ज़रूरत है। तो इकोनॉमी में बिना पानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। वाटर फ्रॉम रिवर इन द बेसिक नेचुरल रिसोर्स इज एसेंशियल फॉर द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। बताया मैंने भी आपको, ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी है, XYZ, आप कोई याद करके देखिए जो बिना पानी के आप कर पा रहे हो। खाना बनाना, नहाना, या इंडस्ट्री पर्पज से भी आप बात करें तो भी हमें तो पानी की ज़रूरत होती है। रिवर बैंक हैव अट्रैक्ट सेटल्ड फ्रॉम द एंशियंट टाइम, है ना। एंशियंट टाइम से ही पानी की समझ हमें थी कि हम भूखे रह सकते हैं, प्यासे नहीं रह सकते हैं, है ना। तो रिवर बैंक पर ही कितना भी, जो भी बड़े बड़े शहर हैं आपके, है ना, वो सब कहाँ पर हैं? रिवर बैंक पर हैं। जितने भी आपके बिग सिटीज़ हैं, जो भी बिग सिटीज़ हैं, हमारा सेटलमेंट ही कहाँ पर हुआ है? हमारा सेटलमेंट ही नदियों के किनारे होता है। यूजिंग रिवर फॉर द इरिगेशन। देखो रिवर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? इरिगेशन पर्पज से, है ना, नेविगेशन, घूमने के लिए, पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए, हम मतलब ये मेन पर्पज़ हैं हमारे पानी के। ये तो मेन चीज़ें दी हैं, लेकिन हमारी जो लाइवलीहुड है वो, उसका जो पूरा सोर्सेज है, मेजर सोर्सेज क्या है हमारा? एग्रीकल्चर है ना। तो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब भी, इनमें भी जो भी काम होता है वो विदाउट पानी, विदाउट वाटर हो ही नहीं सकता है। रिवर पोल्यूशन, इसका मेन टॉपिक है हमारा रिवर पोल्यूशन। हम रिवर को कैसे कैसे पोल्यूट करते हैं, है ना। तो रिवर पोल्यूशन इज एज डेंजरस फॉर द हेल्थ एज इन द एयर पोल्यूशन। जितना एयर पोल्यूशन हमारे लिए डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, उतना ही डेंजरस हमारे लिए रिवर पोल्यूशन भी है। इससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे, है ना, बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट होती हैं। कॉजेज़ ऑफ, अगर कॉजेज़ ऑफ रिवर पोल्यूशन की हम बात करें तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं। जैसे जब फैक्ट्री से पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के रिलीज़ किया जाता है ना, पेपर मिल से, केमिकल इंडस्ट्री से, शुगर मिल से, आपकी कॉटन इंडस्ट्री से जो पानी रिलीज़ होता है उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, और बिना उस केमिकल को ट्रीट किए हुए वो पानी, है ना, पानी इसमें डाल दिया जाता है। डैमेज फॉर वाटर फ्रॉम द रिवर इंक्रीज टू मीट द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चर नीड विच नॉर्मली इफेक्ट द इक्विटिक ऑफ द वाटर, है ना। इसका रिजल्ट क्या होता है? बिना ट्रीटमेंट के हम पानी डाल तो देते हैं, है ना। ये इंडस्ट्री जो होती है बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट, बिना किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट के पानी ये ओशन में, रिवर में ये डाल तो देते हैं, लेकिन उससे हमें हेल्थ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी हेल्थ को तो जो प्रॉब्लम है ही है ना। ह्यूमन बीइंग तो सफ़र कर ही रहा है, उसके साथ साथ इक्वेटिक लाइफ, फ्लोरा फोना भी, इसको का भी इफेक्ट पर भी इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है ना।
अब गंगा रिवर की हम बात करें तो देखो सभी रिवर में जो बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी साफ रहता है, लेकिन जो रुका हुआ पानी है वो गंदा रहता है, हम ये मानते हैं। लेकिन पानी की भी अपनी खुद की कैपेसिटी होती है अपने आप को क्लीन करने की, वो कैपेसिटी भी हमने ख़त्म कर दी है। अब वो इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा हमने नदियों को गंदा कर दिया है कि वो अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर पाती है। क्यों? इंक्रीजिंग द अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब कॉजेज हैं जिससे रिवर और भी ज़्यादा पोल्यूटेड होती जा रही है। लास्ट टॉपिक, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, है ना, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, NRCP। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 1985 में गंगा एक्शन प्लान के नाम से स्टार्ट हुआ। तो ये गंगा, क्योंकि नाम इसमें दिया था गंगा एक्शन प्लान, तो ये गंगा के लिए ही प्रोग्राम था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज किया गया 1995 में, है ना। जब 1995 में इसको नाम दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, है ना। तो अब इसमें नेशनल रिवर, इसमें गंगा नहीं, केवल गंगा नहीं, अब गंगा के अलावा जो नदियां हैं जो पोल्यूटेड हैं उनको साफ करने के लिए, उनको भी साफ करने के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, है ना। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था इसका कि किसी भी तरह से वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव किया जाए, है ना। तो ये लास्ट टॉपिक था बेटा, और चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।